ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं लीवर सेल्स की बात करते हैं। सेल इंजरी की बात कर रहे थे, अभी तो हम लोग सेल इंजरी पढ़ रहे थे। सेल इंजरी में एक पार्ट हमारे पास है, जैसे लीवर में भी सेल्स ही होती हैं। उन सेल्स में जब डैमेज होने लगता है तो हम कहते हैं कि लीवर हमारा बिगड़ने लगा, यानी लीवर की भी सेल्स ही होती है एक तरीके से। तो आज हम लोग जो सेल इंजरी के एक पार्ट में, जैसे गैंग्रीन, ठीक है ना, एक आपने नेक्रोसिस, ये भी सब सेल डैमेज की ही पार्ट हैं। और जितने तरीके के इंफॉर्मेशन हैं, डॉक्टर साहब अभी मिला, अभी हम बात करें 2 मिनट में। तो ऐसे हमारे पास लीवर को अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो लीवर में भी क्या होता है, डीजेनरेटिव जो सेल्स होती हैं जो बढ़ने लगती हैं, यानी कि उनके कारण भी हमारे लीवर डिजीजेस होती हैं। ठीक है, तो एक अच्छा टॉपिक ही आपके जनरल उसके लिए भी, और सेल्स इंजरी का ही छोटा पार्ट है। तो इसमें जैसे एटियोलॉजी, हम बार बार एक वर्ड बोलते हैं, एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, कल हमने बताया था एटियोलॉजी अगर कहीं लिखा तो क्या मतलब हुआ, कॉज। मतलब टर्मिनोलॉजी में एटियोलॉजी वर्ड लिखा तो इसका मतलब कॉज क्या है। ठीक है, एक वर्ड अक्सर आप जो यूएसजी की रिपोर्ट आती है उसमें एक वर्ड अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि फैटी चेंजेस, या फैटी लीवर, अक्सर सुना होगा आपने कि इनका फैटी लीवर है। तो फैटी लीवर में क्या होता है, फैटी लीवर में यानी कि हमारे की जो लीवर के ऊपर की जो सेल्स हैं वो फैट को एब्जॉर्ब कर करके धीरे धीरे क्या होता है, उसके ऊपर फैट जब जमा हो जाता है तो कहते हैं कि अब वो काम सही से नहीं कर रहा है, यानी उसके काम करने की। तो लिखो थोड़ा एटियोलॉजी में लिखो, फैटी चेंजेस इन द लीवर, फैटी चेंजेस लीवर, लीवर may result from one may result from one of the two type of cause। दो कॉज हैं, वे कॉज केवल से टू वन, ठीक है, ऑफ द टू टाइप ऑफ कॉज। उनमें एक लिखिए कंडीशन विद एक्सेस फैट, एक कॉज तो हो गया कंडीशन ऑफ एक्सेस फैट। दूसरा लिखिए लीवर सेल डैमेज, जो हमको समझना है, लीवर सेल डैमेज। लीवर सेल डैमेज में क्या होगा, फैट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज, अगर उसमें लिख लो आगे, व्हेन फैट कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड इन इट, जब मेटाबोलाइज नहीं होगा, खर्च नहीं होगा, यूज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वो जमा होने लगेगा। तो सेल्स क्या करेंगे, अगर उस फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे, खर्च नहीं। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, जो चीज हम खा पी रहे हैं उसको पचा करके शरीर को भेजना, शरीर को देना, शरीर में लगना, इसे हम वर्क करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये पूरा हमारी एक प्रक्रिया है, उसमें मेटाबॉलिज्म हमारा। फिर लिखिए कितने कॉज हो सकते हो, लिखो कंडीशन विद एक्सेस फैट क्या होगा, ये तो पढ़ा होगा। एक्सेस फैट को क्या बोलते हैं, एक वर्ड में अगर बोला जाए एक्सेस फैट है तो उसको क्या कहते हो आप, ओबेसिटी। ठीक है ना, लिख लो कंडीशन विद एक्सेस फैट मतलब ओबेसिटी। ठीक है, नंबर 2 लिख लो डायबिटीज, डायबिटीज मिलेटस, मतलब डायबिटीज जिनको होती है उनका तो गिफ्ट में ही होता रहता है। ठीक है, डायबिटीज मिलेटस, MELLITUS, डायबिटीज मिलेटस। नंबर 3 लिख लीजिए, जो कहते हैं बचपन से ही खराब हो गया, कंजेनाइटल, कंजेनाइटल हाइपर, कंजेनाइटल हाइपर लिपिडेमिया, लिपिडेमिया, DAEMIA, DAEMIA। अब नंबर 2 में लिखिए, ये तो ओबेसिटी के कारण, एक्सेस फैट के कारण हो गया, कि इसके कारण भी हमारा लीवर डैमेज होता है। अब नंबर 2 में लीवर सेल डैमेज, लीवर सेल डैमेज। अभी तक हम लोग पढ़े थे ना कि सेल डैमेज के
मैकेनिकल तमाम तरीके के कॉज पढ़ते थे, उसी में से इसका भी है। लीवर सेल अगर डैमेज हो रही है तो क्या हो रहा है, जैसे बहुत लोग एक्सेसिव मेडिसिन ले लेते हैं, मेडिसिन के कारण कहते हैं ना, एक्सेस पैरासीटामॉल खा लिया तो आपका लीवर डैमेज जाएगा, एक्सेस पेन किलर खा लिया तो आपकी किडनी खराब हो जाएगी। तो एक्सेस जो मेडिकेशन है वो भी है, या लंबे समय तक आप भूखे रह रहे, खूब भूखे हैं तो यानी खाना पानी नहीं मिला, इससे को क्या हो रहा है, जब प्रॉपर नहीं डाइट नहीं मिलती तो वो डेड होने लगती। तो वही पार्ट इसमें भी है, लिखो लीवर सेल डैमेज, लिखो नंबर 1 एल्कोहलिक लीवर। ये आपके सामने खूब पेशेंट आता है, जब ज्यादातर पेशेंट की हिस्ट्री में हम लोग क्या बोलते हैं कि एल्कोहलिक लीवर है, ठीक है ना। लीवर सेल डैमेज में लिखो नंबर 1 एल्कोहलिक लीवर, नंबर 2 स्टारवेशन। स्टारवेशन समझ रही, स्टारवेशन मतलब भूख से भूखमरी। नंबर 3 लिखो प्रोटीन कैलोरीज मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन जानते किसे कहते हैं, कुपोषण, यानी किसका कुपोषण है, उसमें प्रोटीन डाइट नहीं ले रहा है, यानी हाँ। अब तीसरे में है प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रोटीन डाइट जिनकी बहुत खराब होती है उनका भी लीवर ऐसे ही बिगड़ने लगता है, उनका लीवर भी काम कम करता है। इसलिए हमारे खाने में प्रोटीन डाइट का उतना ही रोल है। क्लास अगली क्या, अच्छा सर बस, हाँ बस 2 मिनट रुकिए, अब शुरू किया तो खत्म ही कर दें, ठीक है। तीसरा लिखिए क्रॉनिक इलनेस, लंबे समय तक किसी को बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, लंबे समय तक कोई डिजीज हो गई है। तो लिखिए एक्यूट फैटी लीवर इन लेट प्रेगनेंसी, लिखिए हेपेटो, क्या लिखा था, एक्यूट फैटी लीवर इन लेट प्रेगनेंसी। फिर लिखिए एक्यूट लिखा है हाइपोक्सिया, वो तो आपने पढ़ा है, हाइपोक्सिया में क्या है, एनीमिया हो गई। एनीमिया होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगी, कि हीमोग्लोबिन कैसे चलता है, HbO2, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हुई तो उसका लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा। लिखो हेपेटोटॉक्सिन्स, हेपेटोटॉक्सिन्स। हेपेटोमेगेली अक्सर सुना होगा, अक्सर लीवर के आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखेंगे उसमें लिखा होता है हेपेटोमेगेली। हेपेटोमेगेली मतलब हमारी लीवर की सेल्स डैमेज होने लगती है, यानी हेपेटोटॉक्सिन्स। लिख लो कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफार्म, अदर और भी बहुत सारे हैं, अदर पॉइजन्स में लिख लो, अदर पॉइजन्स, अदर पॉइजन्स जो होता है ना, बहुत टॉक्सिन्स खा लेते हैं, कुछ अलग से ले लेते हैं। अगला लिख ली ड्रग इंड्यूस्ड, जो भी बात कर रहे थे, अगला लिखो हेपेटोटॉक्सिन्स की जगह आगे लिखो ड्रग इंड्यूस्ड लीवर सेल इंजरी। बहुत सारे स्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारे जो है पेन किलर्स हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं, इनके कारण भी ड्रग इंड्यूस्ड लीवर सेल इंजरी। फिर है रेस सिंड्रोम, REYE एक सिंड्रोम होता है, REYE रेस, यस ऊपर लगा के लिखना है एपोस्ट्रोफी एस, सिंड्रोम। अब कल आपको यही रेस सिंड्रोम थोड़ा बताएंगे, ठीक है। मतलब ये लीवर भी सेल डैमेज होने से, जो सेल इंजरी का पार्ट लीवर में भी होगा, कोई भी ऑर्गन ऐसा है नहीं जो सेल इंजरी से ना इफेक्टेड हो, वो चाहे हार्ट हो, लीवर हो, लंग्स हो, किडनी हो। आप किडनी में पढ़ेंगे, तुम लोग क्या पढ़ेंगे, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स क्या है, वो भी छोटी यूनिट्स है, इसमें अब उन्हीं बने किससे, सब सेल से बने। अगर सेल डैमेज होना स्टार्ट होगी तो किडनी भी हमारी बिगड़ेगी। तो सेल डैमेज किससे होते हैं, खराब खाने से, खराब ज्यादा दवाई खाने से। अभी आपने इसमें जितना लिखा सब अपने दैनिक जीवन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या, अधिक मेडिसिन लीवर गया, अल्कोहल लीवर गया, जितने टॉक्सिन्स ले रहे हैं लीवर गया। यानी जो हम प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं वो क्या है, टॉक्सिन्स हैं। वो चाहे हमारे किसी भी खाद्य पदार्थ में भी पड़ते हैं तो वो टॉक्सिन्स ही होते हैं। अब वो जितने हम प्रोसेस फूड खाते हैं उनमें सब में आपके टॉक्सिन्स जाएगा, और टॉक्सिन्स आएगा तो लीवर इफेक्टेड होगा। और आप ये समझिए लीवर गार्ड है आपके शरीर में, अगर लीवर खराब तो समझ लीजिए किडनी, अदर आर्गन, सारे आर्गन आपके इफेक्टेड होंगे। मतलब सेल इंजरी को समझना है तो हम सारे आर्गन को एक साथ कनेक्ट करेंगे, कोई ऐसा आर्गन नहीं है जो सेल इंजरी से इफेक्टेड ना हो, ठीक है।
ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। अटेंडेंस